Okay. So this is our biasing diagram. हमें ये बीजेटी को एक्टिव मोड में रखना है, इसीलिए हम एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेंगे एंड कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करेंगे। तो इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए अभी हमने एनपीएन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर कंसीडर किया है। तो एन को हम नेगेटिव मतलब कैथोड को नेगेटिव एंड एनोड को मतलब पी को पॉजिटिव कनेक्ट किया है। तो अभी सिर्फ अगर हम कंसीडर करेंगे दैट ओनली VEE इज एक्टिंग, ओके, VCC इज नॉट देयर करंटली, तो क्या होगा, ये जो एनपी जंक्शन है एमीटर का वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा एंड फॉरवर्ड बायस होने की वजह से क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर्स विल फ्लो, मतलब एन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेस में चले जाएंगे और बेस के जो होल्स है वो एन में चले जाएंगे। सो करंट विल फ्लो फ्रॉम बेस टू एमीटर, ओके। एमीटर जो है वो हेवीली डोप्ड है, बेस इज लाइटली डोप्ड एंड इसका जो विड्थ है वो भी कम है, तो वो ऑब्वियसली जो एमीटर जितना एमिट करेगा वो बेस होल्ड नहीं कर पाएगा। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट बैटरी। नाउ VE इज नॉट एक्टिंग, VE अभी हमने निकाल दिया है सर्किट में से एंड ओनली VCC इज एक्टिंग। तो VCC क्या कर रहा है, कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहा है, क्योंकि हमने N को पॉजिटिव लगाया है, P को नेगेटिव लगाया है। तो रिवर्स बायस में मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो होते हैं क्या, नहीं, क्या फ्लो होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स। मतलब N में जो भी होल्स रहेंगे बिकॉज ऑफ थर्मल इंटरैक्शन, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी, तो वो होल्स जो है वो P में चले जाएंगे, और P में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है बिकॉज ऑफ थर्मल इंटरैक्शन एंड द इम्प्योरिटी, तो वो कलेक्टर में चला जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा रहेगा, इट विल बी फ्रॉम N टू P, बिकॉज मेरे जो होल्स है N के वो P में चले जाए, इसीलिए डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम N टू P। ये करंट कितने रेंज में रहेगा, इट विल बी इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर, जिसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स लीकेज करंट। सो ओनली दैट मच करंट विल फ्लो, ओके। नाउ VEE एंड VCC, इसको दोनों को हमने ऑन किया है। जब हम VEE को मैं बोल रही थी कि सर्किट में नहीं है, मतलब उसको हमने ऑफ किया था, ठीक है, तो ऑफ किया था, इसीलिए ये फॉरवर्ड बायस का उसका कुछ इफेक्ट नहीं था। जब VCC सर्किट में नहीं था तब VCC को ऑफ किया था, तो रिवर्स बायस वाज नॉट इन दी पिक्चर। अभी हमने दोनों को ऑन किया है और हमारे दोनों जो जंक्शन है, एक फॉरवर्ड बायस है, एक रिवर्स बायस। नाउ पे अटेंशन, अभी ये N में जो भी होल्स रहेंगे, सॉरी, N में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, आई विल शो इलेक्ट्रॉन्स बाय दी डॉट्स और होल्स को एक सर्कल बना दूंगा, ओके। नाउ ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एमिटर में जो बहुत ही ज्यादा है, बिकॉज उनका डोपिंग लेवल, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन एमिटर का ज्यादा है, ओके। यहाँ पे P जो है बेस, उसका डोपिंग बहुत कम है, तो आई विल शो वेरी लेस नंबर ऑफ होल्स हियर, ओके। समझ में आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन और होल्स का डिफरेंस। एंड इन कलेक्टर the electrons, it is moderately doped, so electrons are lesser than the emitter, alright, okay। जब भी ये फॉरवर्ड बायस होगा, कौन सा, एमिटर जंक्शन, तभी क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेस में चले जाएंगे, ओके। so all these electrons, I am showing electrons with black color, इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है, direction of electrons I am showing with the black color, and direction of holes and current I will show it by white color। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है ना वो, सो आई एम शोइंग इट बाय द थिक एरो। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ चले जाएंगे, दे विल गो इनटू द बेस, बट बेस का विड्थ वैसे भी कम है, बेस उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, इसीलिए यहां से ये बाहर नहीं आएंगे। एट द सेम टाइम ये जो कलेक्टर का जंक्शन है वो कैसा है, इट इज रिवर्स बायस।
And if you look at the base, it is p region. तो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटर से यहाँ पे आए हैं, they becomes minority carrier in p region, because base is made up of p type and emitter is n type. n type के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेस में अगर जाएंगे तो वो वहां पे p में क्या बन जाएंगे, माइनॉरिटी. एंड हमें पता है कि जो रिवर्स बायस है वो माइनॉरिटी कैरियर्स को अलाउ करता है. So as the base का doping is light and width is also very less, very small current will flow or very small number of electrons can pass through this base. But majority of the electrons will go to collector. Okay? And being reverse bias, हमारा जो वो करंट था, कौन सा करंट था रिवर्स बायस का? रिवर्स लीकेज करंट. वो कहां से कहां फ्लो हो रहा था? रिवर्स लीकेज करंट, it was flowing from N to P. Okay, so that small current will, और सॉरी इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो हो रहे थे? P2N फ्लो हो रहे थे ना. हाँ, तो P2N वाले ये मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इससे जुड़ जाएंगे. सो दिस, ये जो दिखाया है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अभी मुझे बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा रहेगा? अपोजिट टू दिस. ओके, तो ये जो करंट पहले ऐसे आ रहा था वो करंट बाहर जाएगा. ये करंट जो ऐसे आ रहा था वो इस साइड जाएगा, और ये करंट जो यहाँ से आ जा रहा था वो इस साइड आएगा. सो नाउ आई कैन शो द डायरेक्शन ऑफ करंट. अ स्मॉल करंट यहाँ से भी आएगा, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, सो इन दिस, अब ये डायरेक्शन, ये करंट का जो अमाउंट है, कितना करंट जाएगा नहीं जाएगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? द बायसिंग. ये डिसाइड कर रहा है एक्चुअली. तो ये एक बेसिक बायसिंग है फॉर कीपिंग दी ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन, बिकॉज ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस. इज दैट क्लियर? ओके, so draw this diagram quickly. I'll dictate you later. इसमें किसी को कुछ डाउट है? कौन सा इजी लग रहा है? दोनों में ही लग रहा है, दोनों लग रहा है. बहुत ज्यादा because we accept it. आप लोग को अगर इलेक्ट्रॉन और करंट के डायरेक्शन में फर्क करना है तो यू कैन शो इट बाय पेंसिल. इलेक्ट्रॉन के लिए पेंसिल, करंट के लिए पेन.
अगर कोई बहुत ही प्रो है जिसके पास कलरफुल पेंट वगैरह है, डन हो गया ड्रॉ करके, डायरेक्शन बराबर दिखाए। ओके, सो लेट्स रिवाइज इट क्विकली। जब भी दोनों ऑन है, अभी एक एक तो समझ में आ गया है ना, तो अभी
दोनों ऑन है, तो फॉरवर्ड बायस की वजह से एमिटर जंक्शन में क्या होगा, एन में जो मेजोरिटी कैरियर्स है विच आर इलेक्ट्रॉन्स, दे विल गो टू बेस। ठीक है, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेजोरिटी थे एमिटर में, वो बेस में क्या होंगे, माइनॉरिटी, बिकॉज वो पी रीजन है। एंड माइनॉरिटी कैरियर्स आर नॉट हिंडर्ड, दे आर अलाउड टू फ्लो थ्रू द रिवर्स बायस। तो माइनॉरिटी कैरियर्स पी में से कहाँ चले जाएंगे, एन में, जो कलेक्टर। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन्स का, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन। ऑफ कोर्स ये रिवर्स बायस के वजह से कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स जो पी में थे, मतलब बेस में थे, वो भी कलेक्टर में चले जाएंगे। ओके, सो दैट इज वन मोर करंट, सॉरी, वन मोर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ विल टॉक अबाउट द करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर एमिटर टू कलेक्टर जा रहे हैं, तो होल एंड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कलेक्टर टू एमिटर। ओके, एंड कुछ जो होल्स थे, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो एन में जो होल्स थे वो बी में रिवर्स चले जाएंगे। ओके, सो उसका डायरेक्शन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टू दी बी, टुवर्ड्स बी। इज दैट क्लियर? राइट, ओके, नाउ नोट डाउन। Transistor in active region. This is the topic, transistor in active region. So why transistor is in active region? Because emitter junction जो है वो forward bias है and collector junction is reverse bias. ये किसके वजह से है? Write down that VEE acts to VEE acts to ACTS acts to forward bias emitter junction and VCC क्या कर रहा है? Acts to reverse bias the collector junction. ओके, सबसे पहले हमने कौन सी कंडीशन डिस्कस की थी? ओनली VEE is acting. Okay, so write down that only VEE is turned on. When only VEE is turned on. क्या होगा फिर? What will happen? हाँ, तो पहले तो हमारा जो बैरियर था डिप्लीशन रीजन वो कम होगा, then majority carriers large current will flow, but direction of electrons क्या है? emitter to base, तो करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? base to emitter. Okay, all right, so write down that barrier at emitter junction is reduced and large number of electrons will flow from emitter to base,
this is like forward bias PN junction. As base is deliberately lightly doped. Base is deliberately lightly doped. Very less number of holes. Very less number of holes will flow from base to emitter. Will flow from base to emitter. A large current will flow from base to emitter. A large current will flow from base to emitter, which comprise of IE plus IH. IE IH पता है ना, डायोड में किया था. IE क्या है? IE plus IH टोटल करंट. फॉरवर्ड बायस में टोटल करंट I plus IH होता है. क्या है IE and IH? हाँ, करंट ड्यू टू electrons and current due to holes. Okay, so this is what happens when only VEE is turned on. Now next is only VCC is turned on. Only VCC is turned on. Collector junction is क्या है? Reverse bias. And hence reverse leakage current will flow due to minority carriers. Reverse leakage current will flow due to minority carriers. That is, कौन से minority carriers है कहाँ पे? Electrons कहाँ पे minority है? Base में. So electrons from base to collector and holes from collector to base. Write down that. That is electrons from base to collector and holes from collector to base. Small collector leakage current
small collector leakage current. I'll name it as, ये उसका डायरेक्शन है, ICBO, स्मॉल कलेक्टर लीकेज करंट, ICBO. ICBO का मतलब क्या है? I'll write here ICBO मतलब current which is flowing from collector to base when emitter is open. वो जो open है ना, वो emitter के लिए है. So this is current, of course it is leakage current, ये majority का current नहीं है. So it is leakage current flowing from collector to base when emitter is open. ओके, सो हमने कौन से करंट के बारे में बात की? हमने बात की हमारा एमिटर, बेस टू एमिटर वाला करंट जो इस डायरेक्शन में जाएगा. सो देयर विल बी टू करंट्स एक्चुअली हियर. यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी करंट जाएगा जो होल्स के वजह से है, हाँ, और इस डायरेक्शन में करंट जाएगा जो ICBO है. ओके, अभी वो कौन सा करंट ज्यादा है कौन सा कम है उसके डिपेंडेंट हमारा टोटल IB करंट डिसाइड होगा और उसका डायरेक्शन. ऑलराइट, तो ये एक करंट हुआ, ये दूसरा करंट हुआ. दिस इज अबाउट बेस. ऑफ कोर्स जो मेन करंट्स है कलेक्टर और एमिटर के वो तो चलते ही रहेंगे. ओके, हाँ, नाउ बोथ VEE एंड VCC टर्न्ड ऑन. Both VEE and VCC turned on. Due to forward bias emitter junction, due to forward bias emitter junction, majority carriers that is electrons in emitter flows to base and holes in base go to emitter. Here emitter current, sorry, here electron current, जिसको हम IE कहते हैं ना, here electron current IE is much larger small e than whole current due to doping. किसका डोपिंग है ये? किसका डोपिंग है जिसकी वजह से IH कम है? किसका? IH कम है, मतलब होल्स कम है. कौन से रीजन में? P रीजन में जो बेस है.
ओके, सो देयरफॉर इन ब्रैकेट यू राइट डाउन, हमने क्या लिखा, बिकॉज ऑफ डोपिंग लिखा है ना, ड्यू टू डोपिंग, इन ब्रैकेट किसका डोपिंग है वो, लाइटली डोप बेस. Okay, next line, very less number of electrons, very less number of electrons will enter or will take base path. बेस पाथ मतलब जो यहाँ से यहाँ आएंगे ना, वो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है. ठीक, तो वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटर से कलेक्टर में जा रहे हैं, वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक दिस पाथ फ्रॉम टेक द बेस पाथ ऑफ हाई रेजिस्टेंस, ऑफ हाई रेजिस्टेंस. अब ये हाई रेजिस्टेंस क्यों है पाथ, क्या रीजन है ये हाई रेजिस्टेंस के, इलेक्ट्रॉन्स विल सी हाई रेजिस्टेंस, क्यों हाई रेजिस्टेंस दिखेगा उनको, वो बेस वाला पाथ, बेस वाला पाथ मतलब अभी जो बताया ये वाला क्यों ये इनको हाई रेजिस्टेंस वाला लगेगा, बिकॉज देर आर लेस नंबर ऑफ होल्स, मतलब देर इज लो कंडक्टिविटी, एक ये रीजन है, और दूसरा R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, एरिया कितना है इधर, कम है ना, बिकॉज इसका विड्थ कम है. ये दो रीजन है हाई रेजिस्टिविटी के, राइट डाउन दैट, take that path of high resistance. High resistance is due to less width, and low conductivity. अगर लो कंडक्टिविटी नहीं समझ रहा है तो ब्रैकेट में लिख के रखो लेस डोपिंग. ठीक है, मतलब समझ में आया बेस ऐसा क्यों बना है, बेस का विड्थ कम क्यों है और उसका डोपिंग लेवल कम क्यों है. अगर वो ज्यादा रहता, दोनों भी या दोनों में से एक भी, तो भी हमारा बेस करंट बढ़ता, फिर कलेक्टर में हमारा कम करंट जाता. ओके, नेक्स्ट, once electrons are injected, once electrons are injected by emitter to base, they become minority carriers. They become minority carriers in base, in base, and travel to collector, and travel to collector. क्यों कलेक्टर में जाएंगे ये, बिकॉज कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है, ड्यू टू रिवर्स बायस कलेक्टर जंक्शन, due to reverse bias collector junction, and hence collector current flows from collector to base. Actually it flows from collector to base to emitter, it flows from collector to base to emitter.
small leakage current due to holes flowing from collector to base constitute ICBO, constitute CONSTIPUTE, constitute ICBO. So what do you think? IC, IB और IE इनमें क्या रिलेशन रहना चाहिए? What do you think? कौन कम कौन ज्यादा? हाँ, IC कम होगा बिकॉज ये बेस करंट भी यहाँ से कुछ जाएगा ना, एंड वो दोनों मिलके IE होगा. तो IC ऑफ कोर्स ये करंट बहुत कम होगा. IC विल बी ऑलवेज लेसर देन IE. बहुत थोड़े फर्क से, बहुत ही थोड़ा अंतर है दोनों में. राइट डाउन दैट IC is less than IE because first reason, number one, emitter current. When you write emitter current अगर शॉर्ट में लिखना है तो I कैपिटल E लिखना है, और जो हम बोलते हैं ना करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स तो I स्मॉल e लिखना है. ओके, emitter current due to hole movements, due to holes movement, होल्स कहाँ से कहा जा रहा है? फॉरवर्ड बायस में P मतलब क्या है? बेस टू एमिटर. होल मूवमेंट्स फ्रॉम बेस टू एमिटर, from base to emitter does not contribute for IC. For IC. Second, हम देख सकते हैं कि वो जो बेस में भी जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो सारे के सारे आईसी में नहीं जाएंगे. दो इट हैज गॉट वेरी हाई रेजिस्टेंस. इसको हमने हाई रेजिस्टेंस क्यों बोला है? बिकॉज हाँ, लो कंडक्टिविटी किसकी वजह से है? लेस डोपिंग की वजह से लो कंडक्टिविटी है. और दूसरा रीजन क्या है? उसका विड्थ कम है. बट जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर वगैरह हमने सर्किट पैरेलल रेजिस्टर्स कनेक्ट किए थे फॉर एग्जांपल, तो और इसका एक जो रेजिस्टर था वो बहुत ही ज्यादा था, एक बहुत ही कम था. बट वो बहुत ज्यादा जो रेजिस्टर था उसमें भी कुछ माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था. So some current, some electrons will enter in this B also. Okay, so that is the second reason. Not all the electrons injected into B reach B मतलब base into base reach collector.
So we have said that IC is less than IE, and this factor, which is IC divided by IE, it is called as alpha DC. Huh? Alpha DC मतलब it is a gain, current gain. हम इसके बारे में कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा बात करेंगे. Current gain, which is typically इसका वैल्यू इज अराउंड 0.99. सो आईसी एंड आई में इतना ही डिफरेंस रहता है. ओके. सो अगर इसका हम सर्किट डायग्राम बनाए, अभी हमने ये लेयर का डायग्राम बनाया है ना, ठीक है. हमारे पास वो बीजेटी का सिंबल था, कल हमने एनपीएन पीएन के लिए बनाया था. सो इट इज एनपीएन. तो वो जो एरो है वो कहाँ पे आएगा? नॉट पॉइंटिंग इन, मतलब वो एरो बाहर आएगा. ओके. तो इसका सर्किट डायग्राम अगर मैं निकालूं, आई ड्रॉ हियर सेपरेटली. सबसे पहले मुझे ट्रांजिस्टर ड्रॉ करना है. नॉट पॉइंटिंग इन मतलब ये आउट आएगा, आउट ही आएगा ना एनपीएन का. ओके. सो this is emitter, this is collector and this is base. और अभी हमने क्या किया है, एमीटर को हमने फॉरवर्ड बायस किया है, दिस इज VEE, एंड कलेक्टर को हमने रिवर्स बायस किया है. ओके. नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम बताएंगे तो करंट का डायरेक्शन हमने ऊपर दिया है. तो कलेक्टर में से करंट ऐसे गया, दिस इज IC. एमीटर में से ऐसे बाहर आएगा, दिस इज IE. एंड बेस में कुछ करंट जाएगा, IB. ओके. टेक अ स्मॉल ब्रेक. इसके बाद इसका डेरिवेशन इक्वेशंस है एंड स्मॉल न्यूमेरिकल ऑन दिस.
बघून काय करते दोन एक्सपेरिमेंट झाले
So as we said, अगर हम ये बीजेटी के ऊपर, ये पूरे बीजेटी के ऊपर इफ वी पुट अ केसीएल, केसीएल पता है ना? हाँ. So how many currents are coming or going from that BJT? कौन से करंट आ रहे हैं, कौन से करंट जा रहे हैं? इनकमिंग करंट क्या है, आउटगोइंग करंट क्या है? IB and IC are incoming and IE is outgoing. So by KCL what can I write? KCL से क्या लिखते हैं हम लोग? सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. तो आउटगोइंग करंट या इनकमिंग करंट कौन सा है बताओ मुझे? आउटगोइंग इज IE. IE equal to, very good. So IE is equal to IC plus IB, right? अभी ये जो IC है ये दो करंट से बना हुआ है, एक तो बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी और वो जो दूसरा है लीकेज करंट. ठीक है. सो कैन आई राइट IC इज इक्वल टू IC मेजॉरिटी प्लस IC माइनॉरिटी. ओके, राइट दिस साइड बाय साइड, लिखना चालू करो. ओके. अब ये जो मेजॉरिटी वाला करंट है, ये जो IE की तरफ जा रहा है ना, एमिटर की तरफ, ये वो वाला करंट है. एंड ये माइनॉरिटी वाला करंट है, वो जो हमारा ICBO था वो है. डायग्राम देखो, डायग्राम में समझ में आएगा. ये जो है ये मेजर करंट है और ये जो है ये लीकेज जा रहा है, ये माइनर करंट है. सो आई कैन कॉल दिस, वो जो IC IE के लिए IE के यहाँ पे जा रहा है, दैट इज द मेजर करंट. And I have this equation formed, IC is equal to IE into alpha DC. So can I write this IC majority का part as IC is equal to alpha DC into IE from this equation? Let's name this as equation number 1. This is equation number 1. This is 2 and this is 3. So from equation 1, IC majority is equal to alpha DC into IE. Okay. And we know that IC minority is equal to ICBO, which is that leakage current. Therefore, IC is equal to alpha DC IE plus ICBO. This is from equation number 3. उसी को हमने कंटिन्यू किया है. Okay. But this ICBO is in range of what? किसमें रहता है ये लीकेज करंट? It is in microampere and therefore it is negligible. Of course, ये करंट किस पे डिपेंड करेगा? लीकेज करंट, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. जब टेम्परेचर बढ़ेगा, बिकॉज दिस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, थर्मल इंटरेक्शन होता है ना, तो ये लीकेज करंट जो है, अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है, इनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ना सेमीकंडक्टर्स का, हमने देखा था,
तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आपके थर्मल इंटरैक्शन बढ़ेंगे, तो आपके कैरियर जो है, इवन माइनॉरिटी कैरियर्स, वो भी बढ़ेंगे, जिसके वजह से करंट लीकेज करंट ज्यादा फ्लो होगा. बट इन नॉर्मल कंडीशन दिस इज नेग्लिजिबल, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट IC is almost equal to alpha DC into IE. Okay, so let's solve a numerical, small numerical based on this. Write down a transistor should I make a separate page for numerical? बनाना है ना? A transistor has alpha DC. बाय द वे अल्फा डीसी जो है वो डेटा शीट में दिया रहता है. जैसे हमने एक डायोड की डेटा शीट देखी थी, सैंपल डेटा शीट देखी थी ना डायोड की, वैसे ही ट्रांजिस्टर्स की भी डेटा शीट रहती है. सो ट्रांजिस्टर हैज अल्फा डीसी इक्वल टू 0.98 and reverse leakage current 1 microampere. Emitter current 1 milliampere. Find IC and IB. So now the equations are given. Put the values और निकालो IC IB.
हाँ, आईसी का फॉर्मूला क्या है? हाँ, अल्फा डीसी इंटू आईई प्लस आईसीबीओ. सो फाइंड आउट व्हाट इज आईसी. 0.98 मिली एम्पियर. 81 कुछ है. 0.981. हाँ, फिर आगे. IC is equal to alpha DC into IE plus ICBO. So what is alpha DC? 0.98 into 1 मिली एम्पियर. मतलब कितना हुआ? 1 into 10 raised to minus 3 plus ICBO is 1 into 10 raised to minus 6. This comes out to be 0.9, हाँ, 981 क्या मिली एम्पियर. 10 रेज टू माइनस 3 आएगा ना ये. क्या ये आया है सबको? एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट किसी को? क्लियर? ओके. देन व्हाट? आईबी. आईबी कैसे निकालेंगे? IB is equal to IE minus IC. बिकॉज हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? IE is equal to IC plus IB. So IB is equal to 0.019 कुछ आएगा. 0.019 मिली एम्पियर. हाँ, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये 3 है ना, तो ये 3 आगे आ जाएंगे. 19 माइक्रो एम्पियर. ओके, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? लिख लिया ये सबने? आफ्टर दिस अभी हमने एक कोई तरीके से वो एक बीजेटी कनेक्ट किया था. ओके, जिसमें बेस एक कॉमन पॉइंट था. ये साइड भी, ये साइड भी. लेट मी गो बैक टू दैट सर्किट डायग्राम अगेन. यहाँ पे इन दिस डायग्राम दिस बेस was common to both the sides, बट जरूरी है कि ये हमेशा ऐसे ही कनेक्ट करना चाहिए. I can connect this emitter as common to both the sides और collector common to both the sides. तो ये जो तरीके हैं, टाइप्स है जिसमें हम अलग अलग तरीके से ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर. ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर. तो अगर आपका बेस पॉइंट कॉमन है दोनों की तरफ, तो उसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सीबी. अगर आपका एमिटर पॉइंट कॉमन है दोनों तरफ, तो उसको बोलते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, सीई. एंड अगर कलेक्टर कॉमन है तो कॉमन कलेक्टर, सीसी कॉन्फ़िगरेशन. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस व्हिच आर अवेलेबल, जिससे हम ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्फ़िगरेशन
So I'll just draw the diagrams here. उसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है कि कौन सा हमारे लिए कब एडवांटेजेस है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हमें कब सिलेक्ट करना है. तो सबसे पहले जो अभी हमने देखा ही है ऑलरेडी, दैट इज कॉमन बेस. So we have this NPN transistor. ये फॉरवर्ड बायस करने के लिए हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया था, तो रिवर्स बायस करने के लिए हमने इसको ऐसे कनेक्ट. This is common base CB. Now I am not writing configuration every time. Okay? So ये जो है ये हमारा फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है CB. सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन we will go for that is CE, कॉमन एमिटर. तो एमिटर को अगर हमें कॉमन करना है तो ये ट्रांजिस्टर को थोड़ा घुमाना पड़ेगा हमें. तो सबसे पहला मेरा बेस एमिटर जंक्शन कैसे होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस, एंड आई एम कंसिडरिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर. हाँ, तो एन पी एन, तो एन को मुझे क्या कनेक्ट करना पड़ेगा फॉरवर्ड बायस के लिए, नेगेटिव. Now I'll call this as VBB. And अभी ये यहाँ कनेक्ट नहीं होगा बिकॉज बेस इज नॉट कॉमन पॉइंट. बेस भी एमीटर को कनेक्ट होगा और कलेक्टर भी एमीटर को कनेक्ट होगा. तो दिस विल कम हियर. नाउ ये जो जंक्शन है ये हमें फिर भी रिवर्स बायस ही रखना है, बेस कलेक्टर जंक्शन, एंड कलेक्टर इज विच टाइप, एन टाइप. तो रिवर्स बायस रखने के लिए कलेक्टर को हमें पॉजिटिव ही कनेक्ट करना पड़ेगा. This is grounded. The common point is grounded. Okay, this is VCC plus minus. This is common emitter. And last is common collector. तो अभी इसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा. This is collector, this is emitter. अब ये जो बेस है ये भी कलेक्टर को ही कनेक्ट होगा. अभी बेस टू कलेक्टर जो जंक्शन है वो अभी भी रिवर्स बायस ही बताना है, तो कलेक्टर को मुझे अभी भी पॉजिटिव ही कनेक्ट करना पड़ेगा. एंड एमिटर बेस को अभी हमें फॉरवर्ड बायस ही रखना है, तो एमिटर को मुझे नेगेटिव कनेक्ट करना पड़ेगा. दिस इज VBB. Draw this, I'll explain it again.
तो आपने एक चीज यहाँ पे देखी है कि वो बैटरी कभी उल्टा लग रहा है। हाँ, तो ऐसा क्यों है? सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, ये क्लियर है? ओके, जो कॉमन है उसको हमने ग्राउंड किया है। अभी कॉमन कुछ भी होने दो, लेकिन हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में कब रहेगा? जब emitter base junction is forward bias and base collector is reverse bias. Okay, तो ये हमने देखा था कि एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस करने के लिए दिस इज एन, दिस इज पी, सो नेगेटिव पॉजिटिव, एंड इसको रिवर्स बायस करने के लिए दिस इज एन एंड दिस इज पी, सो नेगेटिव पॉजिटिव, रिवर्स हो गया। ठीक है, अभी कॉमन कलेक्टर में, अभी कलेक्टर को दो हमने ग्राउंड किया है, लेकिन हमें ये जंक्शन तो वैसे के वैसे रखने हैं। तो दिस बेस एमिटर वाला जो जंक्शन है इसको हमें फॉरवर्ड बायस करना है। तो एन जो है वो सॉरी, एमिटर इज एन रीजन, तो उसको हमें नेगेटिव कनेक्ट करना है। बेस इज पी रीजन, तो उसको हमने पॉजिटिव कनेक्ट किया है। नाउ दिस एमिटर बेस जंक्शन, सॉरी कलेक्टर जंक्शन हमें रिवर्स बायस रखना है। तो कलेक्टर अगर एन टाइप का है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर इज एन टाइप और उसको रिवर्स करना है, तो उसको क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये जो नेमिंग हम दे रहे हैं बैटरीज का, तो वो जो अनकॉमन है उसका नाम दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे अनकॉमन क्या है? बी, सो वी बी बी। यहाँ पे अनकॉमन क्या है? सी, तो वी सी सी। ओके, यहाँ पे अनकॉमन क्या था? ई, वी ई ई, एंड यहाँ पे अनकॉमन था सी, तो वी सी सी। नाउ गोइंग फॉर द कलेक्टर टाइप, तो कलेक्टर को सबसे पहले हमने ग्राउंड कर दिया। ओके, फिर हमें बेस एमिटर जंक्शन जो है, मतलब एमिटर जंक्शन, वो हमें कैसा रखना है? फॉरवर्ड बाय। तो ई कौन सा लेयर है? एमिटर कौन सा लेयर है एनपीएन में? एन लेयर, तो उसको हमने नेगेटिव करना। ठीक है, ये कलेक्टर जंक्शन कैसा रखना है? रिवर्स बायस। बेस कौन सा लेयर है? पी, इसलिए उसको हमने नेगेटिव कनेक्ट किया, कलेक्टर को पॉजिटिव कनेक्ट। इज दिस क्लियर? ओके, ऑलराइट। वन मोर थिंग जो हमने बोला था कि हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे, कि अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर रहता, अभी करंटली हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर दिया है, अगर ये पीएनपी रहता, आई वांट यू टू ड्रॉ इट इन योर नोटबुक, तो क्या होता? सबसे पहली बात क्या होती? पीएनपी अगर है, उसको हमें एक्टिव रीजन में रखना है, तो ये जो पोलैरिटीज है रिवर्स हो जाए। ओके, तो यू कैन ड्रॉ दैट। चलो चलो चालू करो ड्रॉ करना, पीएनपी लिखो उधर। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस। लिखो उधर पीएनपी, एमिटर बेस कलेक्टर वैसे ही रहेगा। फिर हमारे ये जो बैटरीज है वो रिवर्स हो जाएंगे, वीईई एंड वीसीसी दोनों। इफ यू रिफर भार्गवा कुलश्रेष्ठा का जो बुक है, तो उन्होंने किसी इसको अगर रिवर्स किया तो वहां पे नेगेटिव लिखा है, बट दैट विल एड टू मोर कॉम्प्लिकेशंस। तो अगर हमने रिवर्स किया तो फॉर दैट पीएनपी ट्रांजिस्टर इट इज पॉजिटिव ओनली, पॉजिटिव जो है पॉजिटिव है। तो बॉयल्स्टैड में ऐसे ही पोलैरिटीज दिए हैं, सो वी विल फॉलो द पोलैरिटीज गिवन इन बॉयल्स्टैड ओनली। हाँ, ये हुआ, रिवर्स किया। हाँ, अभी मुझे बताओ, पी में मेजॉरिटी कैरियर कौन है? होल्स है।
बराबर। तो जब भी हम इसको पॉजिटिव सप्लाई देंगे तब क्या होगा, होल्स जो है वो रिपेल हो जाएंगे, उस तरफ जाएंगे। ओके, यू कैन शो होल्स हियर, मेजॉरिटी एमिटर इज स्टिल हाईली डोप, तो नंबर ऑफ होल्स यहाँ पे ज्यादा रहेंगे एमिटर में। ओके, फिर बीच का जो है हमारा एन बेस, इट इज नॉट, इट इज ऑल्सो लाइटली डोप। ओके, तो हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है वो अभी करंट का डायरेक्शन बनेगा, और जो करंट का डायरेक्शन है वो का बनेगा। ठीक है, सो कैन यू कंप्लीट दैट?